वेलकम एवरीवन, दिस इज़ तरुण अलावत और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे बनाते हैं। उसमें हमने बहुत सारे शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, what are quantum numbers? Quantum numbers basically gives us address of an electron. क्वांटम नंबर से हमको इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में पता लगता है कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्वांटम नंबर्स की, तो बेसिकली हमको ये पता लग जाएगा कि एटम कौन से शेल के, कौन से सब शेल के, कौन से ऑर्बिटल में रिजाइड कर रहा है, राइट? Basically there are 4 quantum numbers we have. First is principal quantum number, it is denoted by n. Second is azimuthal quantum number denoted by L. Then we have magnetic quantum number denoted by M, and then we have spin quantum number denoted by MS or S, right? So basically we have 4 quantum numbers: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये इन 4 क्वांटम नंबर के बारे में जब हमको इन्फॉर्मेशन पता होती है तो हमको पूरे इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस हमें पता लग जाता है, राइट? ओके, अब इसको आप डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल. Chlorine has atomic number 17, right? It has 17 electrons in it. अब हमें क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और उसके बाद we have 10 electrons here, we have 3s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन बचे जो कि हमारे p में चले जाएंगे, राइट? अभी क्या होता है, अगर आप बहुत गौर से देखो, ये है पहला शेल, दिस इज सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल, राइट? तो शेल के नंबर को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बताते हैं, ठीक है? तो शेल इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू हो सकती है 1 से लेके कुछ भी, राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूं सब शेल की, जैसे S सब शेल, P सब शेल, ठीक? तो सब शेल हमें बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। It is denoted by N and it is denoted by L, you know very well, और इसकी वैल्यू होगी आपकी 0 से so on। जहाँ पे L इक्वल्स टू 0 हम बोलते हैं S के लिए, S सब शेल के लिए, L इक्वल्स टू 1 हम बोलते हैं P सब शेल के लिए, है ना? L इक्वल्स टू 2 हो गया D सब शेल के लिए, ठीक? एंड n इक्वल्स टू 3 हो गया F सब शेल के लिए, राइट? इसके बाद है हमारे पास तीसरा, जो कि होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। व्हाट डज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोट्स? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बताता है कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल p सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो
इट इज डिनोटेड बाय m, यानी कि ऑर्बिटल इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। राइट, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी -L/L। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ p ऑर्बिटल, राइट, p का L क्या होगा 1, राइट, p में 3 होते हैं ना, तो m का नंबर हो जाएगा -1 to 1, दैट इज बेसिकली हमारे पास p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, तो -1 ये वाला, 0 ये और प्लस ये। तो दीज आर द नंबर फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर। व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हमको S से या ms से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर हमको बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, स्पिन, ठीक है, स्पिन बताता है हमको स्पिन क्वांटम नंबर। व्हाट इज बेसिकली स्पिन? सी, हमने पढ़ा है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं, राइट। स्पिन इज बेसिकली रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी अपोजिट रिवॉल्व करते हैं। समझ में आई बात? स्पिन क्या होता है? रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव भी कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और वो क्या कर रहे होते हैं? घूम भी रहे होते हैं, ठीक है, राउंड राउंड रोटेशनल मोशन कर रहे होते हैं। तो अगर एक ऐसे रोटेट करेगा तो दूसरा ऐसे रोटेट करेगा। समझ में आई बात? अपोजिट स्पिन होगी। ठीक, तो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास 2 तरह की स्पिन हो सकती हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो हम स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो दिखाएंगे वो किससे दिखाएंगे? -12 और +12। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन -12 है तो दूसरे की +12 होगी। बेसिकली ये यही बता रहा है, अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉक, दूसरा अपोजिट होगा, राइट। तो दीज आर 4 क्वांटम नंबर्स जो हमें बताते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे बताते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन? चलिए उसके बारे में जानते हैं, राइट। तो अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे बोला गया है, क्वेश्चन है कि फाइंड क्वांटम नंबर्स ऑफ 3p4 इलेक्ट्रॉन। हमसे 3p4 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर पूछा है, क्वांटम नंबर्स पूछे हैं। तो बेसिकली यू नो इट वेरी वेल कि ये 3rd शेल में है, तो इसका n हो जाएगा हमारे पास 3। ये कौन से सब शेल में है? दिस इज इन p सब शेल। तो हमारे पास इसका l कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 हमको क्या बताता है? p का एड्रेस। उसके बाद दिस इज 4th इलेक्ट्रॉन। अगर मैं p ऑर्बिटल को बनाऊं तो वी हैव 3 ऑर्बिटल्स। दिस इज 0, दिस इज -1 एंड दिस इज 1। What are these numbers? These are magnetic quantum numbers, -1, 0 and 1। अभी p कौन सा है? 4th इलेक्ट्रॉन। p में जो 4th इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक, जब हम ऑर्बिटल्स को फिलअप करते हैं तो क्या होता है? पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, और उसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ। अभी ये साइन का क्या मतलब है?
ये साइन बताते हैं अपोजिट स्पिन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डिनोट करेंगे तो दूसरे को इस तरीके से, ठीक। तो ये अगर प्लस हाफ स्पिन है तो दिस इज माइनस हाफ स्पिन, राइट। तो अभी फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से ऑर्बिटल में है, -1, तो हमारे पास m हो गया -1। उसके बाद उसकी स्पिन कैसी है, स्पिन इज डाउनवर्ड, तो स्पिन हो गया -12। तो दीज आर द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 3p4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n is equals to 3, l is equals to 1, m is equals to -1 and s is equals to -12. So this is how we can calculate all the quantum numbers of any electron in a given orbital of a subshell of a shell, right? Okay. Now we have 3 rules to study. पहला हम पढ़ेंगे हंट्स रूल, सेकेंड इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो हंट्स रूल के बारे में जानते हैं। हंट्स रूल हमको क्या बताता है, जो अभी अभी हमने बात की कि जब हम ऑर्बिटल्स को फिलअप करेंगे तो पहले हम एक एक ऑर्बिटल को फिल करेंगे और उसके बाद कंबाइन करना शुरू करेंगे, राइट। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक डी ऑर्बिटल है, सॉरी डी सबशेल है, उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक, और हमको 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 and 7। तो दिस इज हाउ वी फिल इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। तो हंट्स रूल हमें क्या बताता है कि पहले हम एक एक ऑर्बिटल को फिल करेंगे और उसके बाद उसको कंप्लीट करना शुरू करेंगे, कंबाइन करना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमको क्या बताता है कि एक ऑर्बिटल में आप सिर्फ क्या रख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं और दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट, ठीक। एंड थर्ड रूल इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल हमको क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ शेल्स एंड सबशेल्स के ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। यानी कि जो आप पढ़ते हो, पहले हम 1s को फिल करेंगे, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, ठीक। यानी कि क्या हो रहा है कि 1s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, उससे ज़्यादा कौन से शेल की एनर्जी होती है, सब शेल की एनर्जी होती है 2s की। फिर किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, 2p की। फिर किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, 3s की। फिर किसकी ज़्यादा होती है, 3p की। तो दिस इज़ हाउ वी फिल इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज क्या हो रहा है कि हर सब शेल की एनर्जी जो हो रही है वो क्या हो रही है, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो एनर्जी हर सब शेल की क्या है, ज़्यादा है, और हम क्या करते हैं, कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं, ठीक। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल हमको बेसिकली क्या बताता है कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं वो उस ऑर्डर में फिल करेंगे जिस ऑर्डर में एनर्जी ऑफ सबशेल्स आर इंक्रीजिंग। यानी कि जो 1s सबशेल की एनर्जी होती है उसमें जब इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा उसमें जो उसकी एनर्जी आएगी, ठीक है, वो कम होगी 2s से, 2s की कम होगी 2p से, 2p की कम होगी 3s से। यानी कि 1s से ज़्यादा 2s की एनर्जी, 2s से ज़्यादा 2p की, 2p से ज़्यादा 3s की, एंड देन 3p, देन एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल्स, राइट। दिस इज व्हाट ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इज।